तो एक समय ऐसा था कि मैं पूरा टूट गया था, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं बचा था, फिजिकली मेंटली मैं डाउन था और मेरे अंदर शक्ति भी नहीं बचा था कि मैं फाइट बैक कर सकूं, ठीक है। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। और अचानक से मैंने एक टाइम पे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ शुरू किया, और उस समय से अभी तक जो लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, इट वॉज अनबिलीवेबल। और मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि एक्चुअली महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ करने के समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, देवी के प्रति हमारे जो एटीट्यूड है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, या फिर हम कैसे देवी को एग्जैक्टली प्रे कर सकते हैं। मैं ये अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, अगेन सब कुछ देवी का ही खेल है ऑब्वियसली। तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं तो एक्चुअली इस सब में मानता नहीं था, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वगैरह वगैरह बचपन से मैं मानता नहीं था, बट मुझे ये याद है कि जब भी आपको पता है कि बचपन में स्कूल में या फिर कहीं पे प्रोग्राम जो होता था, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में लोग परफॉर्म करते, डांस परफॉर्म करते थे। तो मुझे उस समय जब मैं लो था, मुझे याद आया था कि जब भी मैं ये स्तोत्र सुनता था, वो स्पिरिचुअलिटी से मुझे कोई कोई मतलब नहीं था, बट जब भी मैं ये स्तोत्र सुनता था, मुझे लगता था कि अंदर एक करंट दौड़ रहा है, अंदर एक स्ट्रेंथ दौड़ रहा है, अंदर एक शक्ति, एक फाइटिंग फोर्स मतलब एक्टिव हो गया है। ऐसा कुछ लगता था कि हार्ट बहुत फास्ट हो गया है, मतलब अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो मुझे याद आ गया था, ठीक है। और वैसे भी मैंने उस समय जो मैं यूट्यूब देख रहा था, उस समय यूट्यूब में भी कोई महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे पाठ करना चाहिए। और मैं बताऊँ आपको, आप कोई भी डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपको लगता है आपसे अब नहीं हो पाएगा, आप नहीं जीत सकते हो ज़िंदगी से, आप हार गए हो, कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता हूँ, मैंने बहुत लड़ लिया है, तब आपको देवी के शरण में आना है, तब आपको इस स्तोत्र का पाठ करना है। क्योंकि ये स्तोत्र है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। और महिषासुर तो एक असुर थे ही, बट एक्चुअली में महिषासुर कौन है? हमारे ही अंदर महिषासुर है। हमारे जो ईगो है, हमारे जो हार जाने की कैपेसिटी है, हमारे जो डर की कैपेसिटी है, वही एक्चुअली महिषासुर है। और देवी उस महिषासुर के मर्दन करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, हमें भय से कौन बचा सकते हैं? वो देवी ही है। और एक बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि सुर और असुर क्या होता है। बहुत ही सिंपल, आप समझ लीजिए। सुर मतलब रिदम में रहना, आप सुर में हो मतलब आप रिदम में हो। और असुर मतलब क्या हो गया कि आप रिदम से कट गए हो, यानी कि अभी आप केओस में हो, आपका सिचुएशन केओटिक है, इसीलिए वो असुरिक सिचुएशन कहा जाता है। तो जब भी आपका माइंड केओटिक सिचुएशन में चला जाता है, वो असुरिक फोर्स बन जाता है, डेमोनिक फोर्स बन जाते हैं। और जब माइंड डेमोनिक फोर्स बन जाते हैं, तब देवी को हमें शरण करना होता है, क्योंकि वही है महिषासुर मर्दिनी। और जब भी आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करो ना, एक शांत जगह पे बैठ जाओ, देवी के फोटो के सामने, सामने बैठ जाओ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लो मत फील करो कि देवी आपके सामने है, आपके हृदय में देवी है। वो दशभुज लेके आप उन्हें जिस भी देवी के फॉर्म में मतलब अनुभव करना चाहते हो कर लो। और आपका जो ये शोल्डर्स है ना, ये ऐसे झुका के मत रखो, ये भी हमारा जो है एक नेगेटिव प्रभाव मतलब डालते हैं। शोल्डर हमेशा ऐसा रहना चाहिए, जो चेस्ट हमेशा टाइट रहना चाहिए कि हम एक फाइटर है, क्योंकि देवी हमारे साथ है। ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर अगर बैठ जाता है, तो ज़िंदगी में कोई भी हमें हरा नहीं सकता, बिकॉज डेफिनेटली देवी हमारे साथ है। ऐसे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए कि हाँ, मैं देवी के सामने पाठ कर रहा हूँ और देवी मेरे अंदर है, देवी मेरे साथ है, हर जिंदगी के हर एक जंग में देवी मेरे साथ है। यही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र मैंने ऐसे ही पाठ किया है और मैं ऐसे ही करता हूँ। और मैंने ये भी नोटिस किया, अगर आप पूरा पाठ भी नहीं कर सकते या फिर हमेशा पाठ नहीं कर सकते हो, वो जो रिदम है अगर आप वो भी मतलब गा लेते हो, ये भी अगर आप 5 मिनट करते हो ना, तो भी आपके माइंड के अंदर ऐसे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। आप बस करके देखना कि आप उस समय दुनिया के कोई भी जंग जीत सकते हो, ऐसा होगा। तो हमेशा सुबह ये स्तोत्र पाठ कीजिए या फिर ये हिम जो है वो करिए। और स्कूल में भी ये करवाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सनातन कल्चर है, यही हमारे जो एक्चुअल एंशिएंट कल्चर है, जो हमें पावर देते थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इमोशनली डाउन हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, दुख में हो, तो कभी भी इमोशनल सैड गाने मत सुना करो। मुझे पता है ये ट्रेंड है कि मैं अभी बहुत दुखी हूँ तो चलो अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं। बेसिकली ये हमारे मेंटल स्टेट को और बिगाड़ देता है, और कभी कभी ये सुइसाइडियल थॉट्स भी डाल देता है। क्यों? क्योंकि कोई एक गाना बस एक गाना नहीं है, वो वर्ड्स और म्यूजिक का एक कॉम्बिनेशन है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर आप दुख में हो और अगर उस समय आप और भी दुख के गाने सुन रहे हो, तो आपके बॉडी के अंदर के सर्टेन नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और आप और भी ज़्यादा डाउन फील करने लगते हो। तो मेरे एक्सपीरियंस में यही कहूँगा कि आप क्लासिकल गाना सुनिए, रागा सुनिए। एक बहुत ही फेमस गाना है, राग है, सॉरी गान नहीं,
राग भैरवी कहते हैं उसे, ठीक है। अगर आप डाउन है तो दिन के 10 मिनट 20 मिनट राग भैरवी सुना कीजिए। अगर नींद नहीं आ रहा है तो राग भैरवी को मतलब चालू करके आप नींद में जाइए। आप देखना कैसे आपके अंदर चेंजेस आएगा। ये जो हमारे एंशिएंट नाद योग है ना, ये जो हमारे जो सारे कल्चरल चीज़ है जो हमारे एक्चुअल रूटेड है, चाहे वो क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, वो कुछ ऐसे ही नहीं बना दिया गया था, वो भी ऋषियों के द्वारा ही बनाया गया था, योगियों के द्वारा ही बनाया गया था। और एक क्लासिकल गाने में एक राग में इतना ज़्यादा पावर होता है कि बस एक राग आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए इनफ है, ठीक है। क्योंकि वो गंधर्व से आते हैं और गंधर्व एक गण है, शिव जी का ही गण है, एक स्पिरिचुअल डोमेन का ही एंटिटी कहा जाता है उन्हें। तो इन्हें हल्के में मत लीजिए कि नहीं मैं तो वैसे गाना सुन रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी गाना मत सुन लीजिए, ठीक है। कुछ कोरियन पॉप ये हो गया वो हो गया, बेसिकली वो आपके मेंटल सिचुएशन को डिस्टर्ब ही करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको स्ट्रांग बनना है, फाइटर बनना है, तो क्लासिकल म्यूजिक पे जाइए, राग पे जाइए। और अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करने का यही फ़ायदा है कि आप इस कल्चर के वास्टनेस को समझ सकते हो, देवी के जो वास्टनेस है आप उन्हें समझ सकते हो, फिर आपको पता चलेगा हर जगह तो बस देवी ही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट कर दीजिए, आपका जो ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हर हर महादेव, जय मां।